जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन 2017 में जो आपकी वैकेंसी निकाली थी उनकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, एक बात सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको वो क्लियर करना चाहता हूँ, पहले आप ध्यान से उसे सुन लीजिएगा। तो अगर बात करें और किसी सेना के बारे में, जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, कोई भी हो गया, अगर मतलब सीआईएसएफ को छोड़ के अदर कोई पोस्ट हो गई तो वो जो है फाइनल कट ऑफ भी दिखाती हैं। लेकिन अगर बात करें सीआईएसएफ फायरमैन की, तो 2017 में जो वैकेंसी आई थी इसकी कोई भी फाइनल कट ऑफ जो है इनिशियली मौजूद नहीं थी। वो रोल नंबर के बिहाफ पे उन्होंने बुला लिया था, ये यहाँ पे डायरेक्टली निकल के आया था। जैसे बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का एग्जाम हुआ था 2022 में, तो उसका फाइनल भी किसके बिहाफ पे निकला था, तो रोल नंबर के बिहाफ पे ही फाइनल जो कट ऑफ थी वो उस पर निकाली गई थी। तो भाई यहाँ पे जो सीआईएसएफ फायरमैन के लिए अगर बात की जाए तो फाइनल कट ऑफ कोई भी मौजूद नहीं है। और अगर कोई भी आपको बता रहा है तो उल्टा सीधा करके बता रहा है, वो आपका फेक है, डिट्टो फेक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ निकाली नहीं गई है। वैसे मैं एक अनुमान लगा के आपको बताऊंगा कि आपकी फाइनल कितनी गई थी और इस साल में आपकी क्या रहने वाली है, जो आपका 26 सितंबर को पेपर यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ डाटा लिखा है, उसके भी पे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करें सीआईएसएफ फायरमैन 2017 की, तो दिसंबर में फॉर्म निकाला गया था और जनवरी में उसके जो लास्ट डेट थी वो कंप्लीट कर ली गई थी। दिसंबर से जनवरी इसकी चली थी फॉर्म फिलिंग डेट, और इसमें 487 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, तो 487 पोस्ट से बदल करके बढ़ के वैकेंसी 898 कर दी गई थी। अब बात कर दें जो फाइनल वैकेंसी फिलअप हुई थी, तो टोटल 878 वैकेंसी फिलअप की गई थी, यानी 878 बच्चों को फिलअप किया गया था। 20 वैकेंसी को कंप्लीट इनकम्प्लीट करके रख दिया गया था, वैकेंट करके रख दिया गया था। तो ये बात करें, आपका प्रीवियस हो गया। प्रीवियस का जो कट ऑफ फाइनल निकली थी वो क्या निकला था, रोल नंबर, भाई जो कैंडिडेट पास हुए थे उनका रोल नंबर जो था वो वहाँ पे दे दिया गया था, शो करा दिया गया था। तो फाइनल में उन्हीं का हो गया था सिलेक्शन, और फाइनल कट ऑफ किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं निकाल के दी गई थी। तो यहाँ पे फाइनल कट ऑफ लगना मुश्किल है। और दो कट ऑफ यहाँ पे लगती हैं, पहले तो आपको फिजिकल पहले ही हो गया था, और अब जो लगेगी कट ऑफ आपका वो मेडिकल के लिए लगेगी और एक फाइनल लगेगी बस। अब फाइनल कट ऑफ दिखाते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर बात करें 2017 में आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, और 2017 के बाद अब चल रहा है आपका 2023, यानी 7/6/13, यानी 7/6/13 कम से कम, या 2022 में वैकेंसी निकाली गई थी। तो 5 साल लग गए कम से कम समझ लो। अब 5 साल में भाई वहाँ से पहले ऑफलाइन पेपर होता था और इसका भी हुआ था फायरमैन का। तो 2017 के बाद 5 साल बाद 2022 में आपकी वैकेंसी निकाली गई, जो कि 1149 पोस्ट पे। तो पोस्ट भी अच्छी खासी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे बात की जाए तो 2 तरीके की कट ऑफ यहाँ पे लगने वाली हैं, वो आपको भी पता चल गया होगा। तो 2 तरीके की कट ऑफ आपकी कौन कौन सी हैं, तो वो आपकी पहली हो जाएगी, फिजिकल तो आपका हो ही रखा है। तो जिन जिन भाइयों का एडमिट कार्ड आया होगा वो भाई पास हुए होंगे, समझ लो फिजिकल पास कर लिए हैं, तो फिजिकल का आपने क्राइटेरिया पास कर लिया है। अब आपको देना है सेकंड फेज एग्जामिनेशन, जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन है आपका, सीबीटी का कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि 26 सितंबर को आपको होने वाला है 2023 में जा करके। तो यहाँ पे ये वाली कट ऑफ, अब रिटर्न की कट ऑफ भाई जो निकलेगी ना, तो इसके बाद जो कट ऑफ आएगी वो समझ लो मेडिकल के लिए है। इसके बाद आपको जस्ट मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा, अब इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। जैसे बात की जाए, जो आप पेपर दोगे तो इसकी जो कट ऑफ बनेगी वो रिटर्न की कट ऑफ रहेगी, और ये मेडिकल को आपको करवा दी जाएगी। मेडिकल पास होने के बाद एक फाइनल कट ऑफ लगेगी, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। उसमें सिर्फ जो बच्चे आएंगे उनका रोल नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में निकाल दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, आप ट्रेनिंग पे, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ट्रेनिंग के लिए आपकी ज्वाइनिंग लेटर जो आएगा वो आपकी जीमेल और पोस्ट ऑफिस के थ्रू घर पे आ जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ यहाँ पे लगनी मुश्किल है। लगनी क्या भाई, देते ही नहीं है, वो हर बार की तरह है कि आपका यहाँ पे कोई भी तरीके की कट ऑफ नहीं निकालने वाली है। सिर्फ 2 पेपर यहाँ पे आपको देखना है सिर्फ, और हाँ 2 तरीके की कट ऑफ आपको यहाँ पे देखनी है। सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो है रिटर्न पे फोकस कर लीजिए। अभी 10 दिन है, चाहे जितने दिन भी बचे हैं, आज 18 तारीख हो गई, आपके पास शायद 9 या 8 दिन बचे हैं, 8 क्या 7 दिन बचे होंगे। तो इसमें आपको रिटर्न पे फोकस करना है, क्योंकि रिटर्न की ही कट ऑफ आपकी वहाँ पे मायने रखेगी, क्योंकि मेडिकल के लिए वही कट ऑफ मायने रखेगी। ये आप पास कर लोगे पेपर तो जस्ट इसके बाद मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा आपको। अब मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा, उसके बाद भाई उसको पास कर गया आप तो फाइनल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, वो दिखाएंगे नहीं, बढ़ा देंगे। उसके बाद आपका जो अगर रोल नंबर आता है तो आपको उस मेरिट लिस्ट में आप आ जाओगे, आप पास कर दिए जाओगे, फाइनल कर जाओगे। आपका जो वो का एडमिट कार्ड है या ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपकी जीमेल पे या पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मेन बात फोकस किस पे करना है हमें, तो
भाई पेपर पे करना है, क्योंकि 2017 का अगर लेवल देखेंगे और 2023 का अगर लेवल देखेंगे तो बहुत अंतर है। 6 साल का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। 2017 में बच्चों के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनके पास वो चीज़ें सुविधाएं नहीं थी कि वो मोबाइल से पढ़ पाते। ऑनलाइन एजुकेशन उस टाइम पे शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 2017 में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कोई भी नहीं जानता था। तो जो भी जानकारी जुटा पाना था बच्चों को उस टाइम पे, वो सिर्फ ऑफलाइन के जरिए ही था, बुक्स के जरिए था। बुक्स पढ़ो, बुक्स में जो चीज़ें दी गई हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, उन्हीं को सिर्फ पढ़ के पेपर दे के आना था। लेकिन अब की बात करें तो 6 साल में बहुत डिफरेंस देखने को मिला है कि अब बच्चे जागरूक हो चुके हैं। तो जो भी भाई जिन कैंडिडेट के भाई मोबाइल है, सबके पास है, तो अब 7 दिन में शायद वो अच्छी पढ़ाई कर लें, ऐसी पढ़ाई कर लें कि शायद वो पेपर क्लियर कर जाएं। तो उस टाइम की सुविधा को देखेंगे तो इस टाइम की सुविधा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। अगर बात करें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो रिटर्न की गई थी, अगर वो बात करें तो बहुत मिनिमम गई थी। 2017 में यहाँ पे 60 प्लस रही थी, 60 प्लस जनरल की गई थी, 60 या 58 प्लस ऐसे लेट कर सकते हो। ओबीसी की अगर बात करें तो 58 के आसपास रही थी, एससी की 52 रही थी, एसटी की 50 रही थी, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो भी 52 से 55 के बीच में रही थी आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, प्रीवियस ईयर थी। अगर इस बार का बात करें कि हाँ आपको नंबर कितने लाने हैं, कितने लाने पड़ सकते हैं, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको 75 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। ये मत सोचना इसके नीचे मत आना भाई। आंकड़ा अगर इसके नीचे तुम्हारा आ गया नंबर्स का तो शायद कहीं ना कहीं तुम डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगे, क्योंकि भाई इस टाइम पे है, इसमें 2 ही मेरिट लगने वाली हैं, कट ऑफ आपको दिखाई नहीं जाएगी। तो आपको नंबर यहाँ पे हाई से हाई गेन करने हैं। आप 90 प्लस ला सकते हो तो लाइए, वहाँ पे कोई भी दो राय नहीं है। जितना भी आपको पढ़ना है, और टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन इस टाइम पे, जितने भी एग्जाम कराए जा रहे हैं वो टीसीएस के द्वारा कराए जा रहे हैं। और टीसीएस का आप जान सकते हो भाई, किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ा है उसने, चाहे कांस्टेबल का हो चाहे हेड कांस्टेबल का हो। पेपर का लेवल जो उन्होंने दिया है ना, वो पता नहीं कह नहीं सकते किस लेवल का दे दिया है। बच्चों ने जो पढ़ा है शायद वो मिल भी नहीं रहा है। आईटीबीपी पायनियर का एग्जाम हो रहा है, ये सीबीटी का आपका 15 सितंबर को हुआ है। आपने वीडियो नहीं देखा, वो प्रीवियस वीडियो उठा के देख लीजिए। बच्चों के कमेंट आ रखे हैं उस वीडियो में कि मतलब इंग्लिश का सेक्शन इतना हार्ड पूछा जा रहा है कि बता नहीं सकते हम, इतना हार्ड बताओ सीजीएल लेवल की इंग्लिश पूछी जा रही है। तो टीसीएस भाई अगर एग्जाम हाथ में ले लिया है तो ये आप मान के चलो कि पेपर आपका जो है वो लेवल का रहने वाला है। और 26 सितंबर है, ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे लेवल का हो चाहे आसान हो, आसान होगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, और अगर बात करें लेवल आपका अगर अप होगा, सबसे अप ही होगा, तो कट ऑफ आपकी मिनिमम रहने वाली है। अब 100 में से अगर बच्चे स्कोर कर ही पा रहे हैं, 65 कर ही पा रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, अगर 65 कर पा रहे हैं और यहाँ पे किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भाई उससे भी फ्री हैं बच्चे कि 65 तो उनका सही होगा और वो बाकी 35 में अंदाज़ा लगा देंगे। तो यहाँ पे ये भी होता है। तो माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको जितना पहले करना है, पहले 80-85 प्लस जितने आप कर पा रहे हो वो आप अपने हिसाब से कर लेना कि मेरे इतने सही हैं, 85 सही हैं, 15 आप लगा देना, वो आपके क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई कर जाओगे, फाइनल के लिए भी आप उसमें मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। तो यहाँ पे बात करें, सबसे मेन बात है आपको पेपर पे फोकस करना। ये मत समझो 7 दिन है तो मैं आराम कर लूँ, थोड़ा ये कर लूँ वो कर लूँ, आपका पेपर तो आ ही गया है। वही जो बच्चे 2022 से इंतजार कर रहे हैं, और अगर वो इंतजार आप जाके पूरा हो रहा है आपको, तो ये होता है बच्चों के अंदर कि इंतजार जब तक रहता है तब तक यार पेपर नहीं हो रहा है, कब होगा पता नहीं कब होगा। लेकिन मैंने एग्जैक्ट डेट भी बता दी थी आपको, सितंबर लास्ट में वो आपका हो रहा है। अब जैसे आपको डेट देखने को मिल रही होगी, आप तुरंत ही थोड़ा सा सीरियसनेस आपकी कम हो गई होगी। हाँ चलो एग्ज़ाम तो हो रहा है, लेकिन इस पर भी फोकस कर लो। एग्ज़ाम तो हो रहा है लेकिन टीचर्स करवा रही है भाई, तो आपने जो पिछला पढ़ा होगा उसको एक तरीके से रिवीजन के तौर पर रखो, और नया आप जितना भी पढ़ सकते हो। करंट अफेयर मैंने बताया, जनरल अवेयरनेस पे फोकस मत करना, क्योंकि टीसीएस पूछेगा तो वो नहीं लगा सकते, आप लगा ही नहीं सकते हो। ये पायनियर का जितना भी एग्जाम हुआ है, अगर उसमें जीके जीएस पूछी गई है टीसीएस के थ्रू, तो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ये बात यहाँ पे कंफर्म है। तो आपको मेनली मैथ पे, जीके जीएस पे, और हिंदी और इंग्लिश जो पूछी जाएगी आपके ऑप्शनल होगा, उस पर फोकस कर लीजिए। वो तो आपके पक्के नंबर हैं। मैथ में भाई सिलेबस जो है वो लिमिटेड है। रीजनिंग की बात करें तो लिमिटेड है। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो लिमिटेड आपका सिलेबस है। हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द आपको ये पढ़ने हैं, वो आप पढ़ लीजिए। पेपर आप एग्ज़ाम आराम से कर लीजिए। यहाँ पे सारी बातें कंप्लीट हो गई। तो कट ऑफ मैंने बता दी, प्रीवियस ईयर की इतनी गई थी, और कट ऑफ भाई फाइनल नहीं पता चल पाई। फाइनल में सिर्फ बच्चों के रोल नंबर दिए गए थे। अगर कोई भी आपको कट ऑफ बता रहा है तो वो सरासर गलत है। तो उसके लिए उसके बहकावे में मत पड़ना, नहीं तो आप उतना सोच के जाओ 60 बता दे फाइनल, तो उतने ही करके आओ क्वेश्चन। आपको करने हैं 100 के 100 अटैम्प्ट, उसमें 90 प्लस अगर आपके सही हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है भाई, आप फाइनल में हो जाओगे। आपका सीआईएसएफ फायरमैन की वर्दी आपके ऊपर चढ़ जाएगी।
लेकिन अगर बहकाव में आ गई कि 60 ही उन्होंने बता दिया फाइनल 60 गई थी, तो 60 तो नहीं जाने वाली है। आप भी समझदार हो, पढ़ रहे हो भाई इस टाइम पे, इतने कंपटीशन की ज़माने में, और इतना सब टेक्नोलॉजी सबके पास मौजूद है। कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, शायद उस टाइम पे 2017 में इस टाइप से कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हो, उस टाइम पे शायद अवेलेबल भी ना हो, और न्यूज़पेपर के थ्रू वैकेंसी भी निकाली जाती थी, वैकेंसी देखना भी मुश्किल पड़ जाता था। तो बच्चे उसमें मिनिमम देख नहीं रहो 20 वैकेंसी खाली चली गई थी। अब 20 वैकेंसी वैसी खाली नहीं गई होंगी, बच्चे थे उन्होंने फिलअप नहीं किया, बच्चे उसमें उन्होंने पर्याप्त पाए ही नहीं होंगे। यहाँ पे टोटल आपके 898 पोस्ट यानी 900 के आसपास पोस्ट निकाली गई थी, इसमें सिर्फ 878 बच्चे ही फिलअप कर पाए थे, 20 बच्चों को उन्होंने आउट कर दिया, मतलब 20 वैकेंसी खाली हो गई थी। अब खाली होने का मतलब ये नहीं उन्होंने जानबूझकर खाली कर दिया होगा, बच्चे नहीं पहुँच पाए रहे होंगे वहाँ पे। तो ये था उस टाइम का कंपटीशन। अब कोई वैकेंसी आए वो खाली चली जाए तो ये बोल ही नहीं सकते हो कि भाई उसमें चाहे 5 लाख वैकेंसी आ जाए वो खाली चली जाए, तो हो ही नहीं सकता है वो पूरी की पूरी फिलअप जाएगी बच्चे, जबकि आउट मतलब ज़्यादा उसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बातें मैंने जो थी आपको क्राइटेरिया सारा बता दिया है, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो बता दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि हाँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। एक प्रॉपर वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ सेकंड के ऊपर कि आपको पेपर जो है हार्ड रहने वाला है, लेवल क्या रहने वाला है, उसका सबका सब मैं बताने वाला हूँ। क्या आपको पढ़ के जाना है, 7 दिन में क्या पढ़ सकते हो, यानी उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो बैठे थे अब 7 दिन में पढ़ेंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 7 दिन में वो क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि टीचर्स का पेपर आप जितना भी देख रहे हो भाई लेवल का बना रहा है, वो नीचे कोई लेवल नहीं है। तो मिलता हूँ उस वीडियो में, तो बने उस वीडियो को ज़रूर देखना। और इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचनी चाहिए। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।